हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि इस साल आपके सिलेक्शन के चांस 100% हैं, क्योंकि वैकेंसी से भरा हुआ ये साल है, इलेक्शन इस साल ही है। और अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्योंकि इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। और इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ सभी को समझाना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा नहीं होगा, एनटीपीसी का होगा नहीं होगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं देखो आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस साल रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी जेई, ये तो 100% कंफर्म वैकेंसी इस साल आने ही वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से 2 बार आ चुके हैं। 2023 में ही बता दिया था कि 2023 और 24 में फिल करनी है वैकेंसी। ठीक है, तो देखो आप सभी लोग नोटिफिकेशन का वेट ना करें। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने से अच्छा है कि नोटिफिकेशन जब तक आए उस तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए, है ना। कितना अच्छा रहेगा कि आपका सिलेबस जो है नोटिफिकेशन आने से पहले पहले अगर कंप्लीट हो जाए। तो जो स्टूडेंट 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद 8-9 घंटे पढ़ेंगे, तो आप पहले से ही अपने फोकस के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन आने तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत अपना रिवीजन और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रहेगी सभी स्टूडेंट के लिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कि इस साल जो है पहले के मुकाबले कंपटीशन कम क्यों रहने वाला है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो 2018 और 19 में जितनी भी वैकेंसी आई थी, मैं थोड़ा डेटा दिखाता हूं आपको। 2018 और 19 में सारी वैकेंसी जो थी उसके जो फिल हुई हैं वो 2022-23 तक आके हुई हैं। ठीक है, और 2018-19 में जो नोटिफिकेशन आए थे बहुत सारी वैकेंसी थी, उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आई। ठीक, सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2018 की भी जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो 2022 तक में हुई है। ठीक है, 2022 फिर कुछ 23 में भी हुई है ज्वाइनिंग। तो देखो भाई, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी थी 50,000 से ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस में, ठीक है, ग्रुप डी में 62,000 वैकेंसी आई थी। इसके बाद फिर 1 लाख वैकेंसी आई थी, तो ग्रुप डी में लगभग 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद सीजीएल में, सीएचएसएल 18, 19, 20 कई सारे एग्जाम्स जा चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डिस्कस करूं आगे, एनटीपीसी में 35,000 से ऊपर वैकेंसी आई थी। ठीक है, सीजीएल 2022 में 23 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी। दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई थी। ठीक, डीएसएसबी में। तो कुल मिला के जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो 2018-19 से तैयारी कर रहे थे या उससे पहले भी तैयारी कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो है जॉब लगभग लग चुकी है। आपके भी यार दोस्त बहुत सारे ऐसे जानकार होंगे जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। ठीक है, तो वो कंपटीशन से थोड़ा हट चुके हैं, क्योंकि जॉब में रहते हुए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इतना ईजी होता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग जॉब नहीं करते तो आपके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है स्ट्रैटेजी बना के मॉक टेस्ट देने का, रिवीजन करने का, प्रिपेयर अपना अच्छी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का, तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है। ठीक, तो पहली चीज तो यह है कि जो स्टूडेंट बहुत पहले से कंपटीशन में थे वो सब इन जगह जो है फिट हो चुके हैं, और बहुत सारे लाखों कैंडिडेट जो हैं जो तैयारी कर रहे थे, जो पुराने थे स्टूडेंट, जो बार बार एग्जाम दे रहे थे और कट ऑफ बढ़ रही थी, वो इस साल जो है एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके हैं। तो पहला रीजन तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी सेटल हैं। दूसरा रीजन यह है कि इस साल इलेक्शन है और इस साल जो है वैकेंसी बहुत ज्यादा है, भरपूर वैकेंसी है। ठीक है, एसएससी जीडी की आप देख सकते हैं कि अभी जो है वैकेंसी चली रही है 25-26 हजार के आसपास है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में 60,000 के आसपास है। उसके बाद एसएससी जीडी फिर से आएगा इस साल दोबारा से। ठीक है, इस साल की जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी आपके 20-25 हजार वैकेंसी आएंगी। सीजीएल में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई की मिला के 2,250 की भी एक्सपेक्टेड बात चल रही है, मगर होगी 4-5 हजार से ज्यादा ही, 100% ज्यादा ही वैकेंसी होंगी। अभी एक्सपेक्टेड इतनी है। ठीक है, तो इतना मत सोचिए कि 2,250 ही होंगे, ज्यादा ही होंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में। ठीक, एएलपी में और एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी है। इसी तरीके से डीएसएसबी की भी 2-2.5 हजार वैकेंसी निकली हुई है, अभी आराम से आप भर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख जो है वैकेंसी टोटल मिला के जो है रहेंगी। ठीक, और इंडिया के अंदर इस टाइम पे जितने भी एग्जाम देते हैं उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 7 से 8 लाख कैंडिडेट हैं, जिनके बीच में ये तगड़ा कंपटीशन रहता है। कैंडिडेट तो बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं, 40 लाख 50 लाख। ठीक है, अटेंडेंस 40% रहती है उसमें से। ठीक है, 20-22 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं, मगर उसमें से भी 6-7 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो तगड़े स्टूडेंट हैं, जो लगे रहते हैं पूरे दिन। ठीक है,
अब आपके जिम्मेदारी क्या है और आपका काम क्या होना चाहिए इस साल, आपका सबसे बड़ा फोकस और मकसद होना चाहिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं जो पूरे दिन लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, जुटे हुए हैं, उनसे आपका सबसे तगड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन तो है मगर पहले के मुकाबले इतना नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट एक साल का एग्जाम दिया, फिर अगले साल एग्जाम दिया, वो अच्छा कर रहा है फिर भी अगले साल एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो उससे क्या था, कट ऑफ बहुत बढ़ रही थी। मगर इस साल क्या है कि लगभग जो है वैकेंसी जो है फिलअप हो चुकी है पहले की, और अब जो है जो स्टूडेंट नए हैं या जो पहले के स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है, एक अच्छा सा टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और टास्क बना बना के, टारगेट बना बना के चलना है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई सब्जेक्ट में किसी जीएस से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकता है, किसी की मटेरियल चाहिए तो कमेंट कर सकता है। अगर टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एक अच्छा सा एक टाइम टेबल प्रिपेयर करूंगा, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में किस किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जीएस को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा ग्रुप डी के स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो देखो भाई बिल्कुल साफ बात करूंगा, अभी बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं है, मगर हाँ एक चीज आप याद रखिएगा कि एक वैकेंसी 2012 में आई थी, फिर 2015 में आई थी, 2018-19 में आई थी, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी इस साल पूरे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो वैकेंट पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने आसपास किसी भी दोस्त जानकार से रेलवे के बारे में पूछ सकते हैं कि हाँ इस साल वैकेंसी भरपूर आने वाली है, जिसका फायदा आप सभी कैंडिडेट को होगा अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें पॉइंट जो है आपके समझ में आए होंगे और आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। किसी को कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर सकता है, वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।